के साथ श्वेता श्रीवास्तव की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली दंगा मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली में हुए दंगों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि देश को बदनाम करने की साजिश थी, देश को अस्थिर करने की साजिश थी, जिसके तहत ये पूरी दंगे की प्लानिंग की गई थी। तो देखिए, एक के बाद एक जो खुलासे सामने आए हैं वो इस बारे में बताते हैं कि चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बताएं चार्जशीट जो दाखिल की गई है इसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं? तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये दरअसल एक एफिडेविट यानी कि हलफनामा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है और उमर खालिद और बाकी अन्य की जमानत को लेकर जो याचिका दाखिल थी उस मामले में दिल्ली पुलिस ने यह हलफनामा 300 से ज्यादा पन्नों का फाइल किया है और इसमें एक बड़ा आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसके पेज नंबर 5-6 में कहा है कि ये एक कोई अचानक से हुआ स्थानीय अपराध या घटना हिंसा नहीं थी, बल्कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड रिजीम चेंज ऑपरेशन था, यानी कि एक संगठित सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद जो है वो सत्ता का परिवर्तन करना था। ये दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में पेज नंबर 5-6 पे कहा। इसके अलावा पेज नंबर 23 से लेकर 27 पर भी विस्तार से बताया गया है कि कैसे सीए विरोधी प्रदर्शन को राजनीतिक परिवर्तन के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसका लक्ष्य भारत की संप्रभुता पर प्रहार करना और सरकार की वैधता को या जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त उस सरकार की वैलिडिटी को चैलेंज करना था और उसका नाम खराना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। यह दावा जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया। इसके अलावा डिजिटल सबूतों के होने की बात पेज नंबर 42 से 44 में कही गई है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स, मेल्स और दस्तावेज हैं जिनमें यह साबित होता है कि ये जो पूरा आंदोलन था वो रिजीम डिस्टेबलाइजेशन ब्लूप्रिंट का हिस्सा था, जिसमें एक पूरे संगठित तौर पर उस वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में आ रहे थे उस वक्त सुनियोजित तौर पर दिल्ली में यह दंगा भड़काया गया। सरकार और देश को बदनाम करने की साजिश और सत्ता को बदल देने की कोशिश जो है उन सीए आंदोलनों के दौरान दिल्ली में की गई थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि इसमें एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया था जो ग्लोबल कैंपेनिंग और नैरेटिव कैंपेनिंग का हिस्सा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं, विदेशी हैंडलर्स और एनजीओ नेटवर्क भारत की छवि को खराब करने में लगे थे। यह कलर रिवॉल्यूशन या रिजीम चेंज मॉडल जैसा था, जैसा कि बाकी देशों में सत्ता पलट या सत्ता परिवर्तन के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया था, वैसे ही कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल जो है वो सीए विरोधी, एनआरसी विरोधी आंदोलनों के दौरान जब दंगा और हिंसा भड़के तो उनके दौरान उनको शामिल किया गया। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये जो पूरी साजिश थी ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और संवैधानिक ढांचे पर हमला थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बात को उम्मीद जताकर बैठे थे उमर खालिद और अन्य समूह के लोग कि सुप्रीम कोर्ट कल होने वाली सुनवाई में उन्हें जमानत दे देगा, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत चौंका देने वाला। हमारे साथ